हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेडिक मेट्स। आज का हमारा टॉपिक है ब्रॉड मेन एरियाज़। ब्रॉड मेन एरियाज़ हमारे पास क्या है, हमारे सेरेब्रल कॉर्टेक्स में डिफरेंट एरियाज़ है जिनके अपने फंक्शंस है। एक एरिया मोटर कंट्रोल करता है, दूसरा सेंसरी कंट्रोल करता है, तीसरा ऑडिटरी कंट्रोल करता है। अगर आप इस तरह ब्रेन को देखो तो डिफ्रेंशिएट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए हमारे ब्रेन में जो डिफरेंट एरिया उनको स्पेसिफिक नंबर्स दिए गए हैं जिनको कहते हैं ब्रॉड मेन एरियाज़, और उनकी वजह से इनके जो रिकग्निशन है वो हमें उसको हेल्प करने में, रिकग्नाइज़ करने में आसानी मिलती है। सबसे पहले हम सल्कस की बात करते हैं, जो हमारे पास 4 लोब्स ऑफ सेरेब्रल कॉर्टेक्स को एक दूसरे से सेपरेट करते हैं, और फिर उसके बाद हर एक लोब के जो ब्रॉड में है उसको डिटेल से डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है पेराइटो, हमारे पास ये है प्री सेंट्रल गायरस। प्री सेंट्रल गायरस हमारे पास सेपरेट कर रहे हैं हमारा जो पैराइटल लोब है फ्रंटल लोब से। इन दोनों को सेपरेट करता है, पैराइटल और फ्रंटल लोब को। फिर उसके बाद है हमारे पास दूसरा सल्कस, वो है हमारे पास पैराइटो ऑक्सीपिटल सल्कस। पैराइटो ऑक्सीपिटल सल्कस हमारे पास ऑक्सीपिटल लोब को पोस्टीरियरली और जो सुपीरियरली और मीडियली हमारे पास फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब है, उन दोनों के एक दूसरे से सेपरेट करता है। ये हमारे पास एक स्पेसिफिक जगह है, ये है हमारे पास प्री ऑक्सीपिटल नॉच, और यहाँ पर हमारे पास सेपरेट होते हैं ऑक्सीपिटल लोब टेम्पोरल लोब से। और ये हमारे पास लास्ट सल्कस है, ये हमारे पास है लेटरल सल्कस, और इसको हम सेल्वियन फिशर भी कहते हैं। अब आप देखो हमारे पास प्री सेंट्रल सल्कस है, सॉरी ये गायरस नहीं सल्कस है, और ये क्या करता है, ये हमारे पास जो हमारा पैराइटल लोब है उसको फ्रंटल लोब से सेपरेट कर रहे हैं। फिर हमारे पास पैराइटो ऑक्सीपिटल सल्कस है जो हमारे पास ऑक्सीपिटल और पैराइटल लोब को एक दूसरे से सेपरेट कर रहे हैं। और लास्ट में हमारे पास लेटरल है जो हमारे पास पैराइटल और टेम्पोरल लोब के दरमियान डिफरेंशिएट करता है, और प्री ऑक्सीपिटल नोच ऑक्सीपिटल लोब और टेम्पोरल लोब के दरमियान सेपरेट करता है। अब इसके बाद फ्रंटल लोब में जितने भी ब्रॉड में है उसको डिटेल से करते हैं, फिर उसके बाद हम ऑक्सीपिटल लोब पे जाएंगे, फिर टेम्पोरल लोब और फिर पैराइटल लोब पे। सबसे पहले हमारे पास फ्रंटल लोब में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्रॉड मेन एरिया वो है हमारे पास ब्रॉड मेन एरिया नंबर 4। ब्रॉड मेन एरिया नंबर 4 में हमारे पास कौन सा सेंटर है, यहाँ पर है हमारे पास प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स। अब प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स हमारे पास क्या करता है, ये हमारे पास कंट्रोल करता है, ये हमारे पास है ब्रॉड मेन एरिया नंबर 4 जिसमें हमारे पास प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स, और ये कंट्रोल करता है ऑल द वॉलंटरी स्केलेटल मसल के जो मूवमेंट्स है, लेकिन कॉन्ट्रालेटरल साइड ऑफ द बॉडी को कंट्रोल करता है। अगर हमारे पास राइट है, अगर हमारे पास राइट प्राइमरी ऑफ के मोटर कॉर्टेक्स है तो ये हमारे पास कंट्रोल करेगा स्केलेटल मसल्स के मूवमेंट जो कॉन्ट्रालेटरल हो, मींस के लेफ्ट साइड के हो। अगर यहाँ पर हमारे पास लीजन हो गया राइट साइड का तो हमारे पास पैरालिसिस होगा कहाँ पर, लेफ्ट साइड का। ये हमारे पास मेन फंक्शन है प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स का। फिर इसके बाद हमारे पास ब्रॉड मेन एरिया नंबर 6। ब्रॉड मेन एरिया नंबर 6 जो है ये भी हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हमारे पास 2 सेंटर है, एक है हमारे पास प्री मोटर कॉर्टेक्स और दूसरा हमारे पास है सप्लीमेंट्री मोटर कॉर्टेक्स। अब प्री मोटर कॉर्टेक्स जो है ये हमारे पास लेटरल साइड पर प्रेजेंट होता है, सप्लीमेंट्री मोटर कॉर्टेक्स ये हमारे पास मोस्ट मीडियली प्रेजेंट होता है, मिड लाइन के बिल्कुल करीब। अब इन दोनों के फंक्शंस क्या है, ये हमारे पास ऑर्डर्स देते हैं जो मोटर प्रोग्राम होता है। फॉर एग्जांपल एक स्पेसिफिक मूवमेंट करनी है, उस मूवमेंट के लिए जो मोटर प्रोग्राम होते हैं वो प्री एंड सप्लीमेंट्री मोटर कॉर्टेक्स के साथ होता है। सप्लीमेंट्री जो है ये हमारे पास मोस्टली जो हिप मूवमेंट्स है उनको करते हैं, और ज़्यादातर ये मूवमेंट्स बाईलेटरल होते हैं, मींस के आप एक हिप को नहीं हिला सकते, दोनों को बाईलेटरल करेंगे। तो सप्लीमेंट्री मोटर कॉर्टेक्स ज़्यादातर हिप मूवमेंट्स और बाईलेटरल मूवमेंट्स को कंट्रोल करते हैं। और जो प्री मोटर कॉर्टेक्स है ये आपके पास मोटर प्रोग्राम्स देते हैं, मूवमेंट्स देते हैं प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स को। ऑल रिमेनिंग जो अपर लिम्ब में, लोअर लिम्ब में, थोरैक्स वगैरह हैं, उन सब के कंट्रोल जो प्रोग्राम्स होते हैं, मोटर प्लानिंग देते हैं, वो प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स को देते हैं, और फिर प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स हमारे पास कंट्रोल करते हैं वो सारा मूवमेंट।
अब जो हमारे पास प्री मोटर कॉर्टेक्स और सप्लीमेंट्री मोटर कॉर्टेक्स है, ये हमारे पास ब्रेन में डिफरेंट एरिया से फाइबर्स लेते हैं। मोटर की जो प्लानिंग होती है, मूवमेंट्स होती है, वो हमारे पास बेसल गैंग्लिया से रिसीव करते हैं, और साथ में जो मूवमेंट्स की कोऑर्डिनेशन है वो हमारे पास रिसीव करते हैं हमारे सेरेबेलम से। सो ये हमारे पास ब्रॉडमैन एरिया नंबर 6 का फंक्शन है। फिर उसके बाद है हमारे पास ब्रॉडमैन एरिया नंबर 8। ब्रॉडमैन एरिया नंबर 8 जो है ये हमारे पास यहाँ पर प्रेजेंट है फ्रंटल आई फील्ड। और इसका जो फंक्शन है वो हमारे पास है विजुअल अटेंशन और आई मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है। सो ये हमारे पास ब्रॉडमैन एरिया के फंक्शन है। फिर उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट जो है वो है हमारे पास ब्रॉडमैन एरिया नंबर 9। ब्रॉडमैन एरिया के हमारे 9 के जो ब्रॉडमैन एरिया नंबर है, इसके बहुत सारे फंक्शन है। सबसे पहले जो फंक्शन है वो ये है कि ये हमारे पास वर्किंग मेमोरी को कंट्रोल करता है। वर्किंग मेमोरी का क्या मतलब होता है कि जब आप कोई काम करते हैं उसके दरमियान डिफरेंट इन्फॉर्मेशन को आप टेम्पोरली स्टोर करते हो, और जो आपके पास फॉर एग्जांपल आप एक जगह से भी इंफॉर्मेशन रिसीव करें दूसरी जगह, उन सबको एक दूसरे के साथ होल्ड करते हो, फिर उसके बाद आप उसकी एक स्पेसिफिक डिसीजन बनाते हैं। सो इसको कहते हैं वर्किंग मेमोरी। दूसरा है इसका फंक्शन है वो है हमारे पास कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी। अब कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी का क्या मतलब है, इसमें हमारे पास आप जो है ये क्या करता है कि डिफरेंट इन्फॉर्मेशन जब आते हैं उसके अकॉर्डिंग जो है वो अडॉप्ट करता है आपकी जो थिंकिंग एबिलिटी उसको। फिर दूसरा है हमारे पास इसका है वो है हमारे पास प्लानिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। सो हमारे पास जब भी आप कोई काम करते हो उसके लिए प्लानिंग होती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है, वो सारा भी कंट्रोल करता है ब्रॉडमैन एरिया नंबर 9। इसके अलावा ब्रॉडमैन एरिया का जो है दूसरा फंक्शन क्या है वो ये है कि रिस्पॉन्स इनहिबिशन करता है। इसका क्या मतलब है, फॉर एग्जांपल आपके पास कोई इनअप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स आता है, उन सबको आप इनहिबिट करते हो ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो काम की चीज़ें उस पर तवज्जो दे सको। सो ब्रॉडमैन एरिया नंबर 9 के बहुत सारे इंपॉर्टेंट फंक्शन है। वर्किंग मेमोरी, कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी है, प्लानिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग है, रिस्पॉन्स इनहिबिशन है। फिर उसके बाद है आपके पास ब्रॉडमैन एरिया नंबर 10। ब्रॉडमैन एरिया नंबर 10 जो है इसके भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट फंक्शन है। सबसे पहले इसका जो फंक्शन है वो है हमारे पास कॉम्प्लेक्स डिसीजन मेकिंग। अब इसका क्या मतलब है, इसमें यह है कि आपके पास ये जो एरिया है वो क्या करता है, वो आपके पास जो डिसीजन मेकिंग होता है डिफरेंट फैक्टर्स को माइंड में रख के आप एक स्पेसिफिक डिसीजन बनाते हैं। जो कम्प्लेक्स डिसीजन होता है जिसमें आप सारे चीज़ों को सोच के उसके बाद डिसीजन लेते हैं, वो सारे ये कंट्रोल कर रहे हैं। इसके अलावा ब्रॉडमैन एरिया नंबर 10 का जो एक और फंक्शन है वो है हमारे पास सोशल कॉग्निशन। अब सोशल कॉग्निशन के क्या मतलब है, इसमें आप क्या कहते हैं कि ब्रॉडमैन एरिया आपको अंडरस्टैंड करता है, प्रोसेस करता है आपके सोशल इंट्रैक्शन को। इसके अलावा फ्यूचर प्लानिंग आपके पास ब्रॉडमैन एरिया नंबर 10 का फंक्शन है। इसके अलावा थ्योरी ऑफ माइंड जो है वो भी आपके पास ब्रॉडमैन एरिया नंबर 10 का फंक्शन है। उसके बाद है आपके पास ब्रॉडमैन एरिया नंबर 44 एंड 45। ये दोनों आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पर लैंग्वेज प्रोसेसिंग के लिए। ब्रॉडमैन एरिया 44 जो है ये आपके पास फेमस, इसको कहते हैं ब्रोकाज एरिया। अब इसका क्या फंक्शन है, इसका फंक्शन ये है कि ये आपके पास लैंग्वेज स्पीच प्रोडक्शन करता है। ये आपके जो माउथ है, लिप्स है, टंग है, वोकल कॉर्ड्स है, जो आपके पास वर्ड्स को बनाने में, सेंटेंस को बनाने में हेल्प करते हैं, उनके सारे मसल्स को कंट्रोल करता है। इसके अलावा ये आपके पास लैंग्वेज प्रोसेसिंग का फंक्शन करता है। और जो आपके पास ब्रॉडमैन एरिया नंबर 45 है ये आपके पास लैंग्वेज कंप्रहेंशन करता है। मीन्स कि आपके पास कम्प्लेक्स सेंटेंसेस बनाता है जिसका कोई मीनिंगफुल वर्ड हो। और इसके अलावा आपके जो फंक्शंस है ब्रॉडमैन एरिया नंबर 45 के, वो आपके पास प्रोग्रामेटिक प्रोसेसिंग होता है जिसमें आप डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज को कंप्रेस करते हो। फॉर एग्जांपल आप किसी के ह्यूमर को, जो आपके पास कुछ डिफरेंट चीज़ें होती हैं उनके मीनिंग वगैरह को सारा कंट्रोल करते हैं। इसके बाद आपके पास ब्रॉडमैन एरिया नंबर 47। अब इसका क्या फंक्शन है, ये आपके पास मोस्टली क्या करता है, अटेंशन कंट्रोल करता है।
अब इसका क्या फंक्शन है, मीन्स कि लेट्स सपोज आप एक स्पेसिफिक काम कर रहे हैं और उसके लिए आपको फोकस चाहिए, तो ये क्या करते हैं, आपके पास जो जितने भी चीज़ें हो रही है सारे कुछ उसको स्पेसिफाई करते हैं, उनमें से जो डिस्ट्रैक्शन होते हैं उनको फाइंड आउट करके नेगलेक्ट करके आपको स्पेसिफिकली आपके जो स्पेसिफिक काम है उस पर फोकस करने देता है। इसके अलावा इसका जो दूसरा फंक्शन है वो है आपके पास इमोशन रेगुलेशन। लास्ट है आपके पास ब्रॉडमैन एरिया नंबर 11 जो सबसे लास्ट पार्ट है, और ये आपके पास ऑर्बिटोफ्रंटल एरिया ऑफ द फ्रंटल कॉर्टेक्स पर यहाँ पर होता है 11, ब्रॉडमैन एरिया नंबर 11। इसके जो फंक्शंस हैं इसमें डिफरेंट फंक्शंस करते हैं। सबसे पहले ये भी आपके पास इमोशन कंट्रोल करता है। दूसरा इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वो है आपके पास रिवार्ड प्रोसेसिंग, ये आपको एक रिवार्ड पोटेंशियल आउटकम जो होते हैं आपके चॉइसेस के इमोशनल मोटिवेशनल फैक्टर्स को लेके वो सारा कुछ कंट्रोल करते हैं। इसके अलावा सोशल बिहेवियर, आपके जो सोशल इंटरेक्शन होते हैं, जजमेंट्स होते हैं, उनको कंट्रोल करते हैं। और इसके अलावा आपके पास जो डिसीजन मेकिंग है, मोरल डिसीजन मेकिंग है, फॉर एग्जांपल आप एक काम करें उसके लिए आपके पास ये आपको डायरेक्शन देते हैं कि इसमें राइट क्या है रॉन्ग क्या है, फिर उनमें आपने डिसीजन बनाने हैं कि किस तरह मैंने एक स्पेसिफिक डिसीजन बनाना है कि सही और गलत में फ़र्क दिखाना, वो आपके पास ब्रॉडमैन एरिया नंबर 11 का है, जो आपके बिहेवियर को भी कंट्रोल करता है, सोशल बिहेवियर प्रोसेसिंग, रिवार्ड प्रोसेसिंग भी करता है और आपको डिसीजन मेकिंग का काम भी देते हैं। सो ये आपके पास थे ब्रॉडमैन एरियाज़ ऑफ द फ्रंटल कॉर्टेक्स। ब्रॉडमैन एरिया नंबर 4 प्राइमरी है, 6 है, 8 है, उसके बाद 9 है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वर्किंग मेमोरी। इसके अलावा कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी, प्लानिंग और एग्जीक्यूशन ऑफ मूवमेंट, प्रॉब्लम सॉल्विंग। फिर आपके पास है ब्रॉडमैन एरिया नंबर 10, 46 हो गया, 45 एंड 44 ये है आपके पास ब्रोकाज एरिया जो आपके लैंग्वेज को, स्पीच प्रोडक्शन को कंट्रोल करते हैं। फिर आपके पास है 47 जो अटेंशन कंट्रोल करता है, और आपके पास 11 है जो आपके रिवार्ड, सोशल बिहेवियर और मोरल डिसीजन को कंट्रोल करते हैं। अब इसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट जो लोब है जिसके ब्रॉडमैन एरियाज को हम कवर करेंगे, वो है हमारे पास पैराइटल लोब। अब पैराइटल लोब में हमारे पास डिफरेंट ब्रॉडमैन एरिया, सबसे पहले हमारे पास है ब्रॉडमैन एरिया नंबर 312। ब्रॉडमैन एरिया नंबर 312 का जो नाम है वो है हमारे पास प्राइमरी सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स। अब इसका क्या फंक्शन है, प्राइमरी सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स क्या करता है, ये आपके पास आपके बॉडी में जितना भी सेंसरी इंफॉर्मेशन है वो सारा रिसीव करता है। जिस तरह हमारे पास जो आपका ब्रॉडमैन एरिया नंबर 4 था वो लेके जाता था, वॉलंटरी कंट्रोल करता है पूरे बॉडी को। अब जितने भी बॉडी में जितने भी सेंसेस हैं, चाहे वो आपके टच है, पेन है, वाइब्रेशन है, प्रोप्रियोसेप्शन है, 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन है, वो सारे जो सेंसेशंस होते हैं वो सारे रिसीव होते हैं सबसे पहले ब्रॉडमैन एरिया नंबर 312 में। फिर उसके बाद आपके पास ब्रॉडमैन एरिया नंबर 5 एंड 7। इसका क्या फंक्शन है, ये है आपके पास सोमैटोसेंसरी एसोसिएशन कॉर्टेक्स। अब इनका फंक्शन क्या है, जो आपके पास इंफॉर्मेशन जो सेंसेस आए हैं उनको एनालाइज करने के लिए, उनको प्रोसेस करने के लिए, उनकी रिकग्निशन के लिए फिर आपके पास 5 और 6 है। फॉर एग्जांपल एक बाल पॉइंट से मैंने अपने हाथ को टच किया, तो सबसे पहले ये टच के सेंसेशन चले गए 312 में, फिर उसके बाद वो 5 में आ गई कि जी एक सॉलिड बॉडी है, इस तरह राउंडेड शेप है या स्क्वायर शेप है, और इसके जो टच के जो प्रॉपर्टीज़ है वो सारे एक जगह पर एनालाइज हो जाएंगे। फिर उसके बाद आपके 7 में जो टर्शियरी एसोसिएशन कॉर्टेक्स है वहाँ पर आपके पास इसके जो प्रीवियस मेमोरी है वो प्रेजेंट होती है। फिर ये जो न्यू इन्फॉर्मेशन आता है, एनालाइज इन्फॉर्मेशन को कंपेयर करते हैं प्रीवियस इन्फॉर्मेशन, फिर उसके बाद हम जान जाते हैं कि हाँ पेन ने मुझे टच किया या बॉल पॉइंट ने मुझे टच किया। तो ये जो है इस तरह आपके ब्रेन में पहले इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस होता है, उसके बाद आप उसको कंपेयर करने के बाद जान जाते हो। इसके बाद हमारे पास ब्रॉडमैन एरिया नंबर 40 पैराइटल लोब का नेक्स्ट जो लास्ट लोब है, सॉरी इसके बाद 43 पे है। सो ब्रॉडमैन एरिया नंबर 40 का क्या फंक्शन है, ब्रॉडमैन एरिया नंबर 40 इसका जो दूसरा नाम है वो है हमारे पास सुप्रामार्जिनल गैरस। अब सुप्रामार्जिनल गायरस
के जो फंक्शंस है वो हमारे पास डिफरेंट। अब ये जो एरिया ये हमारे पास क्या करते हैं, ये हमारे पास डिफरेंट एरिया से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है और फिर उसके बाद वो एक 3D रिकग्निशन या स्पेशल कॉग्निशन जिसको कहते हैं वो करते हैं। अब वो क्या कि एक हमारे पास सेंसरी कॉर्टेक्स है, सेंसरी जो सेंसेशन है वो रिसीव करते हैं, टेम्पोरल लोब से ऑडिटरी सेंसेशन रिसीव करते हैं, ऑक्सीपिटल लोब से विजुअल सेंसेशन रिसीव करते हैं। फिर उसके बाद ये डिफरेंट चीज़ों को प्रोसेस करके उसके बाद जो फंक्शन करते हैं स्पेशल कॉग्निशन का, वो हमारे पास ब्रॉडबैंड एरिया नंबर 40 जो सुपर मार्जिनल गैस ये करता है। इसके अलावा इसके जो डिफरेंट फंक्शन है उसमें हमारे पास लैंग्वेज प्रोसेसिंग होता है। अब लैंग्वेज प्रोसेसिंग में हमारे पास क्या क्या आता है, सबसे पहले हमारे पास फोनोलॉजिकल प्रोसेसिंग होता है, मींस के आप डिफरेंट जो स्पीच साउंड है उनको प्रोसेस कर रहे हैं। फिर उसके बाद सेमेंटिक प्रोसेसिंग आता है जिसमें आप जो वर्ड्स होते हैं उनकी मीनिंग को अंडरस्टैंड करते हैं और रीडिंग कंट्रोल करते, रीडिंग जो है उसको भी कंट्रोल करते हैं ब्रॉडबैंड एरिया नंबर 40। इसके अलावा इसका जो नेक्स्ट फंक्शन है वो आपके पास है सेंसरी इंटीग्रेशन। जैसा कि मैंने आपको बताया सेंसरी सेंसेशन रिसीव करते हैं, मोस्ट कॉमनली आपके पास क्या करता है, जो आपके पास प्रोप्रियोसेप्शन की ज़्यादातर उनको रिसीव करते हैं और आपको एक प्रिसाइजिव वो देता है कि आपके जो लिम्स है वो स्पेस में कहाँ पर प्रेजेंट, मतलब कि अभी आपके लिम्स किस लोकेशन पर प्रेजेंट है। इसके अलावा स्पेशल कॉग्निशन जो मैंने आपको बता दिया। उसके बाद है मैथमेटिकल प्रोसेसिंग, आपके पास जो न्यूमेरिकल कॉग्निशन होते हैं, कैलकुलेशन होते हैं, वो भी कंट्रोल करता है आपके पास ब्रॉडबैंड एरिया नंबर 40। तो ये थे आपके पास ब्रॉडबैंड एरिया नंबर 40 के फंक्शंस। अच्छा जी, इसके बाद आपके पास ब्रॉडबैंड एरिया नंबर 43। ब्रॉडबैंड एरिया नंबर 43 का नाम जो है इसको कहते हैं प्राइमरी गस्ट्रेटरी कॉर्टेक्स। अब गस्ट्रेटरी कॉर्टेक्स का मतलब है कि आपके पास जो टेस्ट परसेप्शन होता है वो आपके पास ब्रॉडबैंड एरिया नंबर 43 इंसुलर कॉर्टेक्स, इसका दूसरा नाम इसको इंसुला भी कहते हैं। इसके अलावा बाकी जो फंक्शन है इसके वो आपके पास क्या है, इसमें आपके पास प्रोप्रियोसेप्शन के जो सेंसेशन है उसको भी रिसीव करते हैं। इसके अलावा पेन परसेप्शन जो होता है वो भी आपके पास इंसुलर कॉर्टेक्स जो है वहाँ पर प्रोसेस होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो ब्रॉडबैंड एरिया वो हमारे पास ब्रॉडबैंड एरिया नंबर 39। ब्रॉडबैंड एरिया नंबर 39 को एंगुलर गायरस कहते हैं। और एंगुलर गायरस के जो फंक्शन है वो हमारे पास सबसे पहले अटेंशन मेमोरी रिट्रीवल होता है। इसके अलावा लैंग्वेज प्रोसेसिंग, यहाँ पर भी लैंग्वेज प्रोसेसिंग होती है, लेकिन यहाँ पर लैंग्वेज प्रोसेसिंग जो होता है उसमें ज़्यादातर जो है मीनिंग ऑफ वर्ड्स एंड सेंटेंसेस होता है। इसके अलावा आपके पास यहाँ पर मल्टी सेंसरी इंटीग्रेशन होता है। मल्टी सेंसरी इंटीग्रेशन मीन्स के डिफरेंट जो सेंसरी सेंसेशन है उन सबको ले के उसके बाद आपके जो परसेप्शन होता है इन्वायरमेंट से रिलेटेड उसको प्रोसेस करता है। इसके अलावा ये जो है आपके पास ये भी मैथमेटिकल प्रोसेसिंग में करता है कंट्रोल, जिस तरह फॉर एग्जांपल नंबर प्रोसेसिंग टास्क होता है वगैरह, उसमें आपके पास ब्रॉडबैंड एरिया नंबर 39 हेल्प करता है। फिर उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट जो है वो है हमारे पास ऑक्सीपिटल लोब के ब्रॉडबैंड एरिया। सबसे पहले हमारे पास ऑक्सीपिटल लोब में जो ब्रॉडबैंड एरिया नंबर फर्स्ट है वो है ब्रॉडबैंड एरिया नंबर 17। ये हमारे पास है प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स। अब इसका क्या फंक्शन है, ये हमारे पास रिसीव करता है जितने भी विजुअल सेंसेशन है, सबसे पहले वो हमारे पास आते हैं ब्रॉडबैंड एरिया नंबर 17 में। फिर हमारे पास है ब्रॉडबैंड एरिया नंबर 18 एंड 19। 18 एंड 19, 18 हमारे पास है सेकेंडरी एंड 19 जो है वो हमारे पास है टर्शरी एसोसिएशन विजुअल कॉर्टेक्स। अब हमारे पास सेकेंडरी में क्या होगा, जो भी सेंसरी सेंसेशन आएगा, फॉर एग्जांपल आपने मोबाइल को देखा है, सबसे पहले जितने भी देखे आपने इसके कलर को देखा, इसके शेप को देखा, वो सारे इन्फॉर्मेशन 17 में गए, उसने वो 18 को दे दिया प्रोसेस एनालाइज करने के लिए। एनालाइज करने के बाद यही एनालाइज्ड इन्फॉर्मेशन 19 में भेज गया कि जो पुरानी इन्फॉर्मेशन है मेमोरी पड़ी है उसमें ये कंपेयर करो, फिर उसके बाद हम जान जाते हैं कि हाँ ये मोबाइल है, इसका ये मॉडल है या इसके प्रॉपर्टीज़ इस तरह है। सो इसी तरह आपका जो ऑक्सीपिटल या विजुअल इन्फॉर्मेशन सबसे पहले 17 में आती है, फिर वो 18 में चली जाती है, 18 में एनालाइज होने के बाद 19 में चली जाती है और वहाँ पर फिर फाइनल प्रोसेसिंग होती है। नेक्स्ट है हमारे पास ब्रॉडबैंड एरिया नंबर 37। ब्रॉडबैंड एरिया नंबर 37 का नाम है फ्यूसिफॉर्म गायरस।
अब फ्यूसिफॉर्म गेयर्स का हमारे पास फंक्शन क्या है, ये हमारे पास प्रोसेस करता है कलर इन्फॉर्मेशन को, फेस को, बॉडी रिकग्निशन को, इसके अलावा वर्ड्स जनरेट करना, और इसके अलावा स्पेशली ये हमारे पास स्पेसिफिक एरिया जिसमें हमारे पास ऑब्जेक्ट्स के नेमिंग को रिकग्नाइज करते हैं या प्रोसेस करते हैं। सो हमारे पास फ्यूसिफॉर्म गेयर जो है एरिया फॉर नेमिंग ऑफ ऑब्जेक्ट इम्पोर्टेंट है। उसके बाद हमारे पास लास्ट ब्रॉडमैन एरिया रह गए, वो हमारे पास टेम्पोरल लोब के हैं। और सबसे पहले हमारे पास ब्रॉडमैन एरिया नंबर टेम्पोरल लोब में जो है वो हमारे पास 41 एंड 42 है। 41 हमारे पास है प्राइमरी ऑडिटरी कॉर्टेक्स, और 42 जो है ये हमारे पास है सेकेंडरी एसोसिएशन ऑडिटरी कॉर्टेक्स। सो प्राइमरी ऑडिटरी कॉर्टेक्स में हमारे पास स्पीच के जो ऑडिटरी सेंसेशन है वो आते हैं, फिर उसके बाद सेकेंडरी में वो प्रोसेस करते हैं, एनालाइज होते हैं, फिर उसके बाद आप एक स्पेसिफिक साउंड को रिकग्नाइज करते हैं। सो ये हमारे पास 41 जो प्राइमरी ऑडिटरी कॉर्टेक्स है, 42 हमारे पास सेकेंडरी एसोसिएशन कॉर्टेक्स है। नेक्स्ट ब्रॉडमैन एरिया हमारे पास है ब्रॉडमैन एरिया नंबर 22। ब्रॉडमैन एरिया नंबर 22 का जो नाम है वो है हमारे पास वर्निकी एरिया। अब वर्निकी एरिया हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस तरह हमारे पास था फ्रंटल लोब में एरिया नंबर 44 ब्रोकाज एरिया, वो हमारे पास जितने भी स्पीच होते हैं उसके मसल्स को कंट्रोल करते हैं। अब आपके पास ब्रॉडमैन एरिया नंबर 22 वर्निकी एरिया क्या है, ये आपके पास जितने भी वर्ड्स होते हैं उन सबको कंप्रहेंस करते हैं। आपने जो कुछ बोलना है उसका एक स्पेसिफिक सेंस होना है, उसका एक स्पेसिफिक मतलब होना है, वो सारा कंप्रहेंशन वर्निकी एरिया करता है। अगर आपके पास ब्रॉडमैन एरिया जो 44 है ब्रोका, अगर वो डैमेज हो गया तो ये बंदा इसको सब कुछ समझ आ गया होगा लेकिन ये आपको कुछ बोल नहीं सकता। और अगर आपके पास वर्निकी एरिया में डैमेज आ गए और आपके पास वर्निकी एरिया डैमेज हो गए तो ये जो बंदा है इसके जो मसल्स कंट्रोल करने ब्रोका वो काम कर रहे, तो ये बहुत कुछ बोलेगा लेकिन उन वर्ड्स का कोई सेंस नहीं बनता। क्यों सेंस नहीं बने? क्योंकि जो कंप्रहेंशन वाला एरिया है वो काम नहीं कर रहा, वर्निकी एरिया डैमेज हो गया है। इसमें नेक्स्ट आपके पास है ब्रॉडमैन एरिया नंबर 21 एंड 22। तो ब्रॉडमैन एरिया नंबर 21 जो है ये है आपके पास मिडल टेम्पोरल गायरस, और ब्रॉडमैन एरिया नंबर 20 जो है ये है आपके पास इंफीरियर टेम्पोरल गायरस। अब इनकी जो फंक्शन है ये भी आपके पास विजुअल प्रोसेसिंग करते हैं, जो आपके पास इंटरप्रेट करते हैं विजुअल स्टिमुलाई को, इसके अलावा स्पेशल कॉग्निशन को, और मल्टी सेंसरी इंटीग्रेशन जो है उसमें भी आपके पास जो ब्रॉडमैन एरिया नंबर 21 एंड 20 है ये भी हेल्प करते हैं। लास्ट जो आपके पास ब्रॉडमैन एरिया है वो है आपके पास ब्रॉडमैन एरिया नंबर 38, और ब्रॉडमैन एरिया नंबर 38 जो है इसका नाम है आपके पास पैराहिपोकैम्पल गायरस। जो पैराहिपोकैम्पल है इसके फंक्शन जो है सबसे पहले आपके पास ये है कि ये मेमोरी इनकोड करता है। किस तरह इनकोड करता है कि इसमें डिफरेंट जो आपके पास न्यू मेमोरीज आते हैं, एपिसोडिक मेमोरीज आते हैं, जो शॉर्ट टर्म मेमोरीज आते हैं, वो आपके पास एक पूरा स्पेसिफिक थैलेमस में हमने किया था लिम्बिक सिस्टम में एक पपेज सर्किट होता है, उनमें जो सबसे लास्ट इन्फॉर्मेशन आता है वो पैराहिपोकैम्पल गायरस में आता है, और फिर यहाँ से ये हिपोकैम्पस में भेजते हैं, वहाँ पर वो शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट होती है। इसके अलावा आपके पास ये सीन रिकग्निशन करता है, फॉर एग्जांपल नेचुरल जो जगह होते हैं या इंडोर एनवायरनमेंट वगैरह उन सबको ये कंट्रोल करता है। और लास्ट में जो आपके पास है ये इंटीग्रेट करता है हिपोकैम्पस के साथ जो पपेज सर्किट का पार्ट है, और ये आपके पास जो मेमोरी है, मेमोरी कंसोलिडेशन और मेमोरी की जो लॉन्ग मतलब जो शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी कन्वर्ट करते हैं वो आपके पास पैराहिपोकैम्पल गायरस इन कोऑर्डिनेशन विद द हिपोकैम्पस करते हैं। सो ये थे आपके पास टोटल ब्रॉडमैन एरियाज जो फ्रंटल लोब में उसके डिफरेंट फंक्शन, फिर पैराइटल लोब में, फिर ऑक्सीपिटल लोब में एंड टेम्पोरल लोब में।